नोट्स। तो मेरे साथ जो विजय कौशिक कांग्रेस के नेता के तौर पर जुड़े हैं, विजय जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि हर चीज में सियासत क्यों देख लेते हैं आप? जयराम रमेश जी का ट्वीट मैंने देखा, अच्छे खासे सीनियर नेता हैं, बड़े गंभीर नेता के तौर पर उनकी छवि है, मीडिया कम्युनिकेशन सेल के हेड हैं, उसके बावजूद आखिर क्या और कौन सी जरूरत आन पड़ी? सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है सर, उधर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, एक देश में पॉजिटिव माहौल बन रहा है, राहुल गांधी बड़े नेता के तौर पर उभर भी रहे हैं, उसके बावजूद आखिर क्यों G20 की अध्यक्षता भारत पहली बार कर रहा है? उसके बावजूद फक्र महसूस करने के बजाय हर चीज में सियासत घुसा देना कितना जायज? जरा दमदार अंदाज में मुझे समझाएं और मेरे दर्शकों को भी कि क्या जरूरत थी जयराम रमेश को ये सब लिख देने की ट्विटर पर? देश के करोड़ों की आंख में झोंक रही भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जयराम रमेश जी की आंखों में धूल नहीं झोंक पाई। सबसे पहले तो भाजपा ये बताए कि जो G20 में दुरंगा फूल है, जो कि भाजपा के झंडे का रंग इसमें शामिल है, केसरिया और हरा, क्या कमल का फूल कभी दो रंग का होता है? नहीं होता। तो जयराम रमेश जी ने इसके पीछे, जो कमल के फूल के पीछे भाजपा की साजिश है, उसको पहचान कर इसको देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करार दिया है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी पार्टी के नेता जयराम रमेश जी का कि जिन्होंने देश को भाजपा की साजिश से अवगत कराया है। ये इस तरह से प्रदर्शित करने लगे हैं कि जिस तरह से कि भाजपा का कमल का फूल पूरी दुनिया को ही निकल जाएगा। ये लोग दावा भी करते हैं कि विपक्ष मुक्त भारत, ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। तो इस तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि भाजपा का कमल अब पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बन गया है तो पूरे विश्व को निकल जाएगा। जबकि यहाँ बात होनी चाहिए थी देश की अस्मिता की, देश के लोगों के स्वाभिमान की, सम्मान की, कि यहाँ बेरोजगारी खत्म कर दी हो भाजपा ने, इस देश में महंगाई खत्म कर दी हो भाजपा ने, इस देश में प्रदूषण को खत्म कर दिया हो भाजपा ने। क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण की बात करते हैं, हम दूसरे मुद्दों की बात करते हैं, तो अपने देश में वो कहते हैं ना कि अपना देश संभल नहीं रहा, और भाजपा का इस तरह से प्रचार करना चाहते हैं कि जैसे भाजपा पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रही हो। अरे भाई, ये भारत देश है सर। बीजेपी के प्रचार से दिक्कत है सर, बीजेपी के विजय कौशिक जी, बीजेपी के प्रचार से दिक्कत है, कमल के फूल से दिक्कत है? एक चीज बताएं जी। ये जो कमल के फूल के पीछे भाजपा की साजिश है उससे दिक्कत है। अच्छा। वरना ये कमल का फूल एक रंग का होना चाहिए था, और उस रंग में होना चाहिए था गुलाबी रंग में जो होता है, जो उसका असली स्वरूप है। जो इसको दो रंग में करके और इस देश को जैसे भाजपा ने बंधक बना लिया हो, इस तरह से भाजपा के जो झंडे का प्रचार यहाँ पर हो रहा है, जिस तरह से मोदी जी ये दिखा रहे हैं कि उनके आने से पहले इस धरती पर कोई नेता देश में पैदा ही नहीं हुआ जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर सके, तो ये बड़ी शर्म की बात है। मैं तो इसे शर्म की बात मान रहा हूँ, जिस देश में आज भी भुखमरी के कारण, लेकिन सर उसके बावजूद, ठीक है, ये कांग्रेस का स्टैंड है, क्योंकि कांग्रेस के तो मैंने बहुत सारे नेताओं को सुना। विजय कौशिक, कोई मौका नहीं चूक रही। हाँ, विजय कौशिक जी, मैं बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी के साथ इन्हें चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि विश्व गुरु की परिभाषा बता दें, हिंदू की परिभाषा बता दें, हिंदू संस्कृति की परिभाषा बता दें, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इन लोगों को कुछ नहीं आता, भाई भाई से है इनका काम लड़वाने का, भाईचारे में आग लगाने का काम इनका है। ये इस देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। इस देश में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, भुखमरी, सब कुछ इस भाजपा सरकार की देन है। इनकी नीतियां सब फैल रही हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो। इन लोगों ने इस देश को बगल में छुरी मुंह में राम राम की तरह बिल्कुल रसातल की तरफ ले गए हैं ये लोग, और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखावा इस तरह से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है विजय जी, लेकिन एक मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। राजीव जी पर मैं लेकर जाती हूँ, आपके सारे सवाल जो हैं मेरे को जवाब देना पड़ेगा, वो काउंटर करेंगे। राजीव जी काउंटर कर लीजिएगा आप, लेकिन विजय जी एक बार प्रशंसा कीजिए ना, एक बार विजय जी प्रशंसा कीजिए कि G20 की अध्यक्षता भारत पहली बार कर रहा है। आ रही हूँ राजीव जी, फौरन आ रही हूँ मैं आपके पास। मैं ये जानना चाहता हूँ, तो सुन लीजिए ना, फिर आप हिंदुत्व की बात समझा रहे हैं, मैं इस पर तो जवाब दे दीजिए। एक एक करके सर, सुन नहीं पाएंगे। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्म का मुद्दा है कि मनमोहन सरकार में ये तय हो गया था कि भारत अब एक
ऐसा राष्ट्र बन चुका है जिसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और इसी मोदी सरकार ने कोरोना पीरियड में पूरी दुनिया के आगे झोली फैलाई। सर 8 क्यों? साल पहले तय हो क्योंकि गया ये था क्या? लोग- राजीव जी जवाब दीजिएगा, लेकिन विजय जी मेरी कम जवाब से सुनिए। कम मेरा प्रैक्टिकल कहना है- ग्राउंड पर आइए सर। 8 साल पहले तय हो प्रैक्टिकल गया था कि बता रहा हूँ G20 की आपको। अध्यक्षता भारत करेगा। G20 मेरी की, बात अच्छा सुनिए। चलिए ठीक है विजय जी, आप बता दें मुझे मेरी बात तो G20 में सुन कितने लीजिए। कौन कौन से देश शामिल है? आप विजय मेरी कौशिक, बात- मेरी बात तो सुन विजय लीजिए। मैं कौशिक, क्या- G20 सुन में तो कौन कौन लीजिए। से देश शामिल हैं? मैं विजय आपसे कौशिक, क्या कह रहा हूँ? G20 में मैं- कौन कौन से देश शामिल हैं? अरे 20 मैं- देश कौन मैं- कौन से हैं भारत के अलावा? 19 देश मैं कौन कौन से हैं? मैं आपसे एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ हाँ, कि इस देश का अपमान करने के लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। सर मुझे बताइए जिस हम तो देश की G20 बात के कर रहे हैं। लोगों पर सुनिए, विजय हम कौशिक, पहले देश की विजय बात कौशिक, करेंगे, सर मुझे उसके बताइए बाद जिस अंतर्राष्ट्रीय G20 स्तर के की लोगों बात पर करेंगे। आपको या तो सुनिए ना। सवाल सुन नहीं रहा है या आप सवाल सुनना नहीं आप चाहते हैं मेरी सर। बात जिस सुनिए। G20 के लोगों हम पर ये आपको कह रहे हैं, एतराज है, पहले भाजपा जो जिस है, G20 के महंगाई लोगों के पर मुद्दे आपको पर, एतराज है, उस बेरोजगारी के G20 मुद्दे ग्रुप पर, में सुनिए भारत ना। के अलावा 19 और देश मेरी- कौन कौन मेरी से बात हैं ये सुनिए बता ना। दें मुझे आज। अब मैं आपको बता तो रहा हूँ। प्लीज कैरी ऑन। सबसे पहले भाजपा ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नाक काटने का कोशिश कर रही है, इसका जवाब गरिमा जी दे। मुझे जवाब सर नहीं करना है। जानते आगे आप के सर। मुद्दे पर विजय जवाब कौशिक, दे। विजय कौशिक, सिर्फ बेरोजगारी विजय जी के को मुद्दे जरा, पर जवाब दे। विजय जी पहले मेरी मोनोलॉग बात नहीं है सुनिए सर, ना। वन वे कम्युनिकेशन मैं नहीं, आपको वन क्या वे कह रहा हूँ? कम्युनिकेशन नहीं सर। इतना One way एतराज है ना आपको communication क्या है? सर। G20 पहले के इस लोगों बात पर का इतना जवाब दे इतना भाजपा एतराज है, बताइए ना के G20 में कौन कौन से कमल देश के शामिल फूल है? पर, सुनिए मेरी बात। कौन कौन? मुझे कमल नहीं के सुननी फूल आपकी पर- बड़ी बात। नो, आई एम नॉट पहले बताइए, आई एम नॉट हियर टू कमल के लिसन यू फूल पर सर। आई भारतीय एम जनता नॉट पार्टी का लिसनिंग यू, झंडा आई एम क्यों नॉट है? लिसनिंग यू, आई एम नॉट लिसनिंग यू सर। नहीं, मैं नहीं पहले सुनूंगी, इस बात का मोनोलॉग नहीं जवाब सुनने के दीजिए। लिए। गरिमा मैं इस जी, बात के लिए बैठा हूँ कि जो कमल के फूल पर भाजपा राजनीति कर रही है और ये दिखा रही है कि पूरी दुनिया के ऊपर कमल का फूल हावी हो गया है, इस देश का अपमान है। कमल के फूल के ऊपर भाजपा के झंडे के रंग होना इस देश का अपमान है। सुन तो लीजिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि सबसे पहले भाजपा इस मुद्दे का जवाब दे, उसके बाद बात करेंगे। सर जब मैं आप कांग्रेस से 10 सवाल कर रहे हैं, आप पहले भाजपा प्रवक्ता से पूछिए कि भाई ये दो रंग जो भाजपा के झंडे के हैं वो इस कमल के फूल पर G20 पर क्यों है? अच्छा पहले विजय कौशिक, जल्दी से फिर राहुल लाल जी के पास जाते हैं। बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि माता लक्ष्मी के कमल के फूल से ऐतराज नहीं है ये, लेकिन ये जो भाजपा का कमल का फूल है, जो दो रंग का है, जिसमें भाजपा का झंडा है, जो कि भाजपा के दोहरे चरित्र को उजागर करता है, जो कि मोदी सरकार के दोहरे चरित्र को बताता है, ठीक है, ये हमें स्वीकार नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती स्वीकार नहीं है हमें। ठीक है, जयराम रमेश जी को भारत की बेइज्जती स्वीकार नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को भारत की बेइज्जती स्वीकार नहीं है। ओके कि एक तरफ भारतीय बेरोजगारी से मर रहे हैं, दूसरी तरफ ये अच्छे दिनों का ढोंग कर रहे हैं। ओके हजारों सर, करोड़ रुपए मोदी ओके सरकार सर, खुद के मे आई सरकार में रिपीट खर्च माय कर रही है। क्वेश्चन अगेन, मे आई रिपीट माय क्वेश्चन। आपको बीजेपी की पॉलिसीज पर, बीजेपी के पॉलिटिसाइज करने पर इतराज है ना? भारत को G20 की अध्यक्षता तो भारत को मिल रही है, बीजेपी को नहीं तो मिल हमने रही। कब उस मना पर प्रेस किया? कीजिए ना। हम यही तो पहली कह रहे दफा हैं पहली कि वो दफा भारत को मिल इंडिया रही विल है, गेट दिस लेकिन अपॉर्चुनिटी। प्रचार भाजपा कर रही है, पार्टी कर रही है। भाई मोदी जी जो है भाजपा के प्रधानमंत्री थोड़ी ना है। आप प्राउड नहीं है ना देश के सर? प्रधानमंत्री हैं। आप प्राउड नहीं है लेकिन ना? वो देश के आप प्राउड प्रधानमंत्री नहीं है ना? होते हुए इंडिया इज गेटिंग दैट प्रेसिडेंसी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडियन मैंने क्या हिस्ट्री। कहा? आप प्राउड हैं कि नहीं मोदी है? जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। एग्जैक्टली, भारतीय एज एन जनता पार्टी का इंडियन आर यू कमल का प्राउड फूल सर? आर यू फीलिंग देश प्राउड? का निशान आप नहीं इस हो पे सकता। गर्व महसूस कर रहे हैं माता क्या लक्ष्मी का सर? फूल। आप इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं क्या विजय जी? क्या पहली दफा ये प्रेसिडेंसी जो मिल रही है, इस पर क्या आप उत्साहित हैं कि नहीं है? बस इतना बताइए, उसके आगे के सवाल सारे मुझ पर छोड़ दीजिए। नहीं, हम उत्साहित हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ओके, सरकार में इसी तरीके से अनैतिक काम करेगी तो इससे देश की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल होगी। ठीक है इससे ठीक है, कांग्रेस चलिए को बहुत बात लंबा नहीं समय हो करेगी। गया सर। राहुल, विजय जी आप कुछ कह रहे थे, मैं आप ही से शुरू कर रही हूँ इस सेगमेंट को भी, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जी सर। कि भारतीय जनता पार्टी देश को विश्व गुरु बनाने की बात करती है। विश्व गुरु बारे में इनको क्या मालूम नहीं है। इस देश को अच्छे दिनों का झांसा देकर जिस बदहाली में इन्होंने पहुंचा दिया है, इसके लिए मोदी सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से ये अपनी पार्टी को राजनीतिक रूप से दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, वो इस भारत देश का अपमान है। कमल का फूल अगर माता लक्ष्मी का फूल है
तो गुलाबी रंग का होना चाहिए था, भाजपा के झंडे में रंगा हुआ नहीं होना चाहिए था। जयराम रमेश जी पूरे देश की जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं कि भाजपा महत्वपूर्ण मुद्दों से भागकर केवल देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह देश विश्व गुरु तभी बन सकता है जब इस देश के लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करना बंद कर दें, जब इस देश पर विदेशी कर्ज खत्म हो जाए, जो कि मोदी सरकार ने बढ़ाकर कई सौ गुना कर दिया है। सही मायनों में तो इस देश में प्रदूषण के कारण लोग मर रहे हैं, एनसीआर रहने लायक नहीं रह गया है। तो मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का भला तब कर पाएगी जब देश के अंदर देश की जनता का विजय जी, अगर आप इतनी लॉजिकल बात कह रहे हैं, अगर आप इतनी गूढ़ और तर्कपूर्ण बात कह रहे हैं, तो विपक्ष का कोई भी नेता आपके साथ आकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? नहीं, देखिए, जब हमने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई शुरू की थी ना, तो जिस तरह आज आप सवाल कर रही हो उस तरह उस समय भी सवाल खड़े होते थे कि भाई आपके साथ जो है और लोग क्यों नहीं है। हम अकेले बेशक चले थे, काफिला बनता गया और एक दिन इस देश को आजाद हमारी पार्टी ने कराने में अपने महत्वपूर्ण योगदान का परिचय दिया। कहाँ थी आरएसएस, कहाँ थे दूसरे लोग? ये भाजपा जिसका जन्म सही मायने में तो कांग्रेस से ही हुआ है, जो कांग्रेस सरकार में मजबूत होते चले गए, क्योंकि कांग्रेस ने सही तरीके से इस देश का विकास किया, उत्थान किया। इसका फायदा भाजपा के नेताओं को भी मिला। और जो आज कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अगर कांग्रेस ने 49 वर्ष इस देश में राज ना किया होता ना, तो आज भाजपा कहीं नहीं होती इस देश सर, बहुत सारे फैसले, अगर फिर मैं हिस्ट्री में जाऊंगी तो बहुत सारे फैसले सर कांग्रेस के ऐसे निकल आएंगे जिन पर इतिहास ने ना कभी कांग्रेस को माफ किया और कांग्रेस ने उन पर कभी माफी नहीं मांगी। बहुत सारे फैसले ऐसे निकल आएंगे सर। उन फैसलों पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने कभी भी देश हित को एक तरफ रख के मोदी सरकार की तरह राजनीति नहीं की कि हजारों करोड़ खुद के प्रचार में लुटा दिए, विदेशी निवेश के नाम पर हजारों करोड़ लुटा दिए, फिर भी विदेशी निवेश नहीं हुआ देश में। 49% विदेशी निवेश का विरोध करते थे और 100% एफडीआई लागू कर दी विभिन्न क्षेत्रों में। सही मायनों में तो अडानी अंबानी का इस देश में विकास हुआ है। आम जनता को तो सर वही अडानी साहब फिर राजस्थान भी पहुंच जाते हैं।